सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने, क्योंकि बाकी लोग छठ पूजा की तैयारी में लग गए थे। मम्मी जी छत पे गोईठा सुखाने, मतलब गोईठा जिसको चिपरी बोलते हैं, उसको सुखाने के लिए, क्योंकि उसी को जलाकर प्रसाद बनता है। और मैं यहाँ पे खाना बनाने आ गई थी। उसके बाद नहाकर मैं पूजा करने जाऊँगी। फिर मैं खाना बनाकर छत पे आई तो मम्मी जी को देख रही थी छत पे, वही गोबर के गोईठा बना रही थी और छत पे गेहूँ धोकर सुखाने के लिए रखा हुआ था। इसी गेहूँ को पिसवा कर और इसी का प्रसाद बनेगा। और सबको यहीं पे थे ताकि कोई कौवा चिड़ै उसको जूठा ना कर दे। और यहाँ पे पेड़ पे चढ़ गए थे लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। हालांकि पेड़ नहीं काटना चाहिए, लेकिन जो सूखा हुआ पार्ट था उसी को काटा गया था जलाने के लिए। और फिर मैं नहाकर पूजा वूजा करके छत पे चली आई थी और बाकी लोग नीचे चले गए थे, क्योंकि वो लोग भी खाना खाएंगे नीचे। और मैं आ गई थी देखने यहाँ पे गेहूँ कि कोई कौवा चिड़ै जूठा ना कर दे। और फिर गेहूँ को उलट पलट कर रही थी ताकि गेहूँ जल्दी सूख जाए। सुबह सुबह मैंने जल्दी नहा लिया है और नहाकर मैं पूजा करने जा रही हूँ। फिर क्योंकि इस दिन नहा कर ही खाना वाना बनाया जाता है। और खुशबू यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी। फिर मैं आ गई खाना बनाने पूजा वूजा कर। और यहाँ पे लौकी की सब्जी बनता है, ज़्यादातर नियम ही है, अधिकतर घरों में यही है। आप कुछ और भी बना सकते हैं। इस दिन भी तो लोग हेल्दी खाना खाएंगे, होता है कि लौकी का सब्जी बनना ही है। सब्जी तो और चने की दाल, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते। और फिर मैंने चावल बनाया, चावल लौकी की सब्जी चने की दाल, यही ज़्यादातर घरों में बनता है इस दिन। मैंने पूजा तो कर ही लिया था और सूर्य देव को अर्घ दे दी थी। फिर मंदिर में पूजा मैंने कर लिया था। फिर आ गई खाना खाने। वैसे तो मैंने सोचा था कि मम्मी जी के साथ ही करूँगी, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया जल्दी में, क्योंकि उसी टाइम एक नौ काटने वाली आ गई थी। तो जल्दी खाकर हम नेल कटवाने चले गए, क्योंकि नौ जो होता है ना नाखून, उसी में छूट माना जाता है। तो जो भी बचा हुआ था उसको कटवाना होता है। वैसे तो मैंने पहले ही काट लिया था, लेकिन आ गई तो मम्मी जी बोली कि जाइए कटवा लीजिए। तो मैं आ गई थी और फिर मैं बाज़ार चली गई, क्योंकि बाज़ार से मुझे कुछ सामान लेना था और पार्लर भी जाना था। तो मैं चली गई मार्केट। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो त्यौहार होते हैं उसमें बहुत खर्चे होते हैं, अच्छा नहीं होता ये वो। तो ऐसा बात नहीं है। त्यौहार है तो हमारी सभ्यता संस्कृति ये बनी रहती है। इस त्यौहार में ही हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को फॉलो करते हैं। हम अपने सभ्यता संस्कृति को ना भूलें, इसलिए ये त्यौहार ज़रूरी है। और हर किसी को ये त्यौहार जब तक बनी रहेगी तब तक हमारी सभ्यता संस्कृति बनी रहेगी। कुछ चीज़ों का तो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ये त्यौहार ही हैं जो इन चीज़ों की अस्तित्व ख़त्म नहीं होने दी। जैसे ये सब लोकक्रिया हो गई, फिर से कलशुप हो गया, ये सब चीज़ें तो कोई लगभग अब यूज ही नहीं करता। लेकिन इस दिन सब कोई जो पूजा करता है वो खरीदता ही है, उसके बिना तो पूजा ही नहीं हो सकता है। और फ्रूट्स वगैरह तो सब खरीदते ही हैं, जो मार्केट में सब बिक रहा था। लेकिन मैं सिर्फ तो अपने लिए ही सामान लेने आई थी, बाकी का मार्केट बाकी लोग करने आएंगे, मम्मी जी पापा जी ये सब। तो मैं अभी आ गई थी मार्केट में। बहुत मैंने ढूंढा, मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मिला ही नहीं मुझे। तो फिर मैं जल्दी घर वापस चली आई और पार्लर जाकर फिर बाद में मम्मी जी आएंगी तो वो सारा मार्केटिंग करेंगी। फिर मैं घर चली आई तो यहाँ पे चीकू पीकू अपने सोफ़ा पे खेल रहे थे।
देख सकते हैं कैसे कूद रहे हैं अपने सोफ़ा पे। और फिर यहाँ पे बाकी लोग, शाम हो गई थी तो बाकी लोग बाज़ार जाने के लिए खड़े हुए थे और ये लोग भी जाने वाले थे। फिर सब बाज़ार जाने के लिए यहाँ पे बाहर खड़े हुए थे और मैं यहाँ पे शाम को मंदिर में दिया जलाने चली आई, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था और बाकी लोग मार्केट चले गए थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आकर दिया जलाना शुरू कर दिया। नीचे मंदिर में दिया जलाने के बाद छत पे ऊपर, जहाँ पे हम लोग भी लक्ष्मी जी और बाकी भगवान जी का पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर तो सबका होता है तो हम लोग अपने घर में भी पूजा करते हैं। तो फिर मैं नीचे से दिया जलाकर छत पे दिया जलाने चली। यहाँ पे किचन का हालत गंभीर हो गया था, मतलब पूरा गंदा हो गया था, क्योंकि सुबह में साफ़ सफाई नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग को टाइम भी नहीं मिला और जूठा हो जाते तो पूजा करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए सारा खाना बनाकर बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे हम। फिर जल्दी जल्दी मैं सब पूजा वूजा कर बर्तन धोने चली आई, किचन की साफ़ सफाई करने। और फिर मुझे खाना भी बनाना था, बाकी लोग मार्केट चले गए थे। फिर मैं रात का खाना बनाने चली आई किचन में, रोटी सब्जी, और बाकी लोग मार्केट गए हुए थे। लगता है 7-8 बज रहे थे रात में। फिर मैं खाना जल्दी जल्दी बना रही थी, चीकू भी मेरे साथ ही था, फिर उसको पापा जी लेकर गए। फिर जैसे ही 8:30 हुआ तो बाकी लोग मार्केट करके रात में चले आए। यहाँ पे खुशबू आई तो कुछ देर बाद मुझे सब दिखा रही थी कि क्या क्या खरीद कर लाई हैं वो। वैसे मैं खुद गई थी तो कुछ नहीं लेकर आई थी, लेकिन जितना वो लोग मेरे लिए लाई थी उतना मैं खुद नहीं लाती अपने लिए, तो अच्छा हुआ कि मैं कुछ